नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान इस वक्त खबरें अभी तक के साथ हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो शिमला शहर है और पहाड़ों की राजधानी भी पहाड़ों की रानी भी शिमला को कहा जाता है, वहाँ किस तरह के परिवर्तन अब होंगे, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस सरकार बात कर रही है व्यवस्था परिवर्तन की। इसी विषय पर बातचीत करेंगे। चौहान साहब, शिमला की बात करें, देश की पुरानी नगर निगमों में ये शामिल है और यहाँ का कह सकते हैं कि पर्यटक भी बहुत ज़्यादा यहाँ आते हैं, दुनिया भर में इसका नाम है। आपने अब इस कुर्सी को संभाला है, किस तरह के नए इनिशिएटिव यहाँ पर लिए जाएंगे? आप पहले पार्षद भी रहे हैं, अब मेयर हैं, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें हैं करने के लिए वो नगर निगम की जो नई कार्यकारिणी है वो ये सारे काम करेगी? देखिए, सबसे पहले तो शिमला में नगर निगम में जो शिमला शहर में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग को लेकर के, वो आज जगह जगह मैंने अलग अलग मीटिंग्स की है। पहले स्मार्ट सिटी का जो एक बैठक थी, उसमें अलग अलग कर्मचारी, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, जो अलग अलग डिपार्टमेंट से, इसमें CPWD भी है, फॉरेस्ट भी है, MC भी है, हाउसिंग बोर्ड भी है, हिमुडा भी है, सभी को अलग से एक बुला करके एक बैठक की थी हमने स्मार्ट सिटी के रिगार्डिंग। और क्या स्टेटस है आजकल, क्या चल रहा है, उसको लेकर के मैंने सारे बैठक बुलाया था। जो आप आने वाले, जिसको हमने टारगेटेड समय अवधि तय की कि इसको जल्द से जल्द इन कार्यों को, चाहे पार्किंग का समस्या है, पार्किंग की जो हमारी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। और जो नगर निगम जिन पार्किंग को बना रहा है, छोटी पार्किंग को, उसमें लगभग 50 से 60 पार्किंग्स का वो चल रहा है, उसका काम चला हुआ है। और जिसको आप देखेंगे आने वाले समय में मैंने स्पीड अप करने को कहा है, और उसमें लगभग 15 से 20 दिन या विद इन मंथ आप 30-40 पार्किंगें जो है हम जनता को समर्पित करेंगे। और उसके अलावा जो बड़ी पार्किंग है, चाहे वो विकास नगर की है, कसुमटी SDA कॉम्प्लेक्स की है, IGMC की है और मनचंदा की है, ये इसका टारगेट हमने नेक्स्ट ईयर मार्च 31 मार्च रखा है। और मुझे ये लगता है कि इन टारगेट को हम जल्द से जल्द अचीव करेंगे। और मैं अपने आप स्वयं इसको निरीक्षण करने भी जा रहा हूँ और इसको गति देने का काम भी कर रहे हैं। शहर की अगर बात करें तो यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है और पर्यटक भी आते हैं तो यहाँ पर जाम में फंसे रहते हैं। हालांकि पुलिस ने एक अभियान भी चलाया है, 1 मिनट अभियान। तो और क्या ऐसे आपको लगता है कि शहर में चीज़ें हो सकती है ताकि जो यहाँ पर ट्रैफिक है वो स्मूथली चलता रहे, पर्यटकों को भी परेशानी ना हो, जो कार्यालय जाते हैं लोग उनको भी परेशानी ना हो? देखिए, हमारे जो ट्रैफिक की व्यवस्था चलाते हैं, हमने SP साहब से भी मेरी बैठक हुई है। जो ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं उनके साथ भी हमारी बैठक हुई है, जो इसको करते हैं। जो समय समय पे हम इसका बैठक का वो भी करते रहते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, जो अब बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाएगा, उसको हमारे को कई जो भी पे लिंक रोड है, VIP रोड है, उसको भी हमको बीच में खोलना पड़ेगा ताकि ट्रैफिक को हम चला सके। चाहे वो मरीना से ऊपर ओकोर होते हुए भी निकालना पड़ेगा, कुछ ट्रैफिक की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कुछ जो स्लिप रोड्स है उसको स्लिप रोड्स को हमारे को थ्रू करना पड़ेगा। जो नो एंट्री का समय है, क्योंकि हमारे यहाँ मेन प्रेशर जो मेन रोड पे रहता है, क्योंकि यहाँ सारी जो सुविधाएं हैं, कहने का मतलब ये कि आपका सब्जी मंडी यहाँ है, कॉलेजेस यहाँ है, हॉस्पिटल्स यहाँ हैं, तो टाउन के जो आसपास के जो लोग हैं सभी लोग एक ही जगह, उसी जगह पे, उसी रोड पे प्रेशर पड़ता है। तो उसको हमने कोशिश करेंगे कि आप हमारी, चाहे वो सब्जी मंडी है या दूसरी मंडियाँ हैं, उसको हम जैसे IGMC का हॉस्पिटल का हमने चमियाना में शिफ्ट किया है, तो इससे जो है थोड़ा सा ट्रैफिक को जो है आपको मेन जो बड़े बड़े दफ्तर है उसको थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा, इसलिए टाउन में, ताकि प्रेशर कम रहे। तो इसलिए डीकंजेशन ऑफ ट्रैफिक करना ज़रूरी है। स्मार्ट सिटी की अगर बात करें तो अभी क्या लगता है आपको काम हो सकते हैं यहाँ पर? हालांकि जो पिछली नगर निगम थी उस पर सवाल भी उठते रहे, नगर निगम चुनाव में भी हमने देखा कि मुद्दा रहा, स्मार्ट सिटी की जांच को लेकर भी बात होती रही। अब जो नई नगर निगम है वो किस तरह से इसमें आगे बढ़ेगी? देखिए, नगर निगम, सबसे पहले मैंने इसमें ये देखा कि जो कार्य, हमारी फाइनेंशियल स्थिति क्या है, उसमें कितने पैसे पड़ा है, कितना पैसे बचा है, क्या कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो ने अभी अधूरे पड़े हैं, उसको गति कैसी दी जाए। और उसके अलावा हमारा एक रोपवे का एक शिमला में एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर के हम
उसकी तैयारी में हम लगे हैं। और शिमला में एक जो पानी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था को लेकर के भी एक टेंडर हुआ है, जिसका जो 4 फेजेज़ में होगा, जो सतलुज से पानी उठाएंगे। उसमें 4 फेजेज़ में लास्ट चौथा जो फेज़ है वो संजौली होगा। संजौली रिजर्वायर से पानी को हम आगे छोड़ेंगे। उसके बाद जो शिमला के लिए टाउन के लिए अलग से एक लाइन बिछनी है, जिसका नाम 24/7 दिया जा रहा है। उसको भी हम इसी जून में उसका टेंडर की हम प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। जल्द से जल्द उसका कार्य भी हम, और उसमें 2 टैंक हम बनाने जा रहे हैं, एक ढली में, एक पीटरऑफ में। और इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी जो हमारी बढ़ेगी, इसमें 10 mld का पानी जो ढली में आएगा और 7 mld पीटरऑफ में, 17 mld हमारे पास स्टोर में अवेलेबल रहेगा, जो 42 mld के अलावा होगा। तो उसको वो एक, मुझे लगता है कि वो एक जल्द उस कार्य में कर रहे हैं। और ओवरऑल शिमला में छोटे छोटे और जो वार्ड वाइज है टैंक्स भी बना रहे हैं स्टोरेज के लिए। तो ये सारे कार्य आपको आने वाले समय में दिखेंगे। और इसका मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और इसका खुद मैं संज्ञान भी ले रहा हूँ। अभी पार्किंग जो चल रही है, मैं कल से इसी राउंड में जाऊंगा, स्वयं भी देखूंगा कि क्या स्टेटस है। जो मैं दिखाया गया है वो प्रैक्टिकली कितना काम होना है, क्या, क्योंकि और इनसे सबसे हमने कंप्लीशन का टाइम लिया है कि शॉर्ट से शॉर्ट टाइम करो, रात दिन डे नाइट काम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कर रहे हैं। पानी एक बड़ी समस्या रहती है, गर्मियां आ गई हैं और गर्मी के सीज़न में फिर पानी को लेकर जो है वो राशनिंग भी होती है। इस बार आपको क्या लग रहा है कि अलग से अल्टरनेटिव इसके लिए प्रयास क्या किए जाएंगे, ताकि जो ये अभी गर्मी आ रही है उसमें पानी की शॉर्टेज ना हो? पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं, तो उनको भी जो है किसी प्रकार की परेशानी ना हो। देखिए, हमने जो पहले अल्टरनेटिव डेज पे पानी दिया जाता था, अब वो हमने उसको हट के एक थोड़ा सा करने की कोशिश की है कि एक वीक में जहाँ सप्ताह होता है उसको हम 6 दिन में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक दिन छोड़ देते हैं हम, एक दिन, जैसे मेरा एरिया, छोटा शिमला में रहता हूँ, तो मेरे को थर्सडे को हम सप्लाई नहीं होती है। तो वैसे ही अलग अलग पॉकेट्स में हफ्ते में एक दिन रखा हुआ है, जिसको जो उस दिन हम सप्लाई नहीं देते और उसको स्टोरेज हो जाता है। तो उससे रूटीन में हमारे को एक दिन पानी रोकने से उसको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उसको, और अगला नेक्स्ट डे जो होता है वो रूटीन में बढ़िया आ जाता है। हाँ, कोई विशेष वजह हो जाती है, कभी बिजली का कट लग जाए या पानी का कोई गाद आ जाए या मौसम की ख़राबी के कारण गाद आ जाए, वो एक बड़ा इशू। और दूसरा, जब हम स्मार्ट सिटी की हमारी बैठक हुई तो हमने एसडीएम के जो लेवल का, जो क्योंकि जो जितने भी खुदान हो रहा है, आपका डेवलपमेंट के वर्क चल रहे हैं या सड़क का काम चल रहा है, तो उसमें मिट्टी जो है वो उसमें आती है हमारे सोर्सेज में, उससे हमारे सिल्ट आती है। तो हमने इनसे बड़ा सख्त वो कहा है कि आपको ये जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के साथ साथ जो आपकी मिट्टी मलबा सोर्सेज में पानी में, बरसात में जब पानी वो मिट्टी नीचे आती है और वो पानी नदियों में आ जाता है, उससे हमारे को प्यूरिफाई करने में पानी को 1 दिन 2 दिन लग जाते हैं कई बार। तो वो एक बड़ा इशू है, उसको लेकर के भी हमने इनसे बैठक की है। एसडीएम को भी बोला है हमने कि आप इसके सख्ती से पालन करो, नहीं तो इसमें हमारे लिए तो प्रॉब्लम होती है और ये पर्यावरण भी ख़राब हो रहा है और हमारी नदियाँ भी, सोर्स भी ख़राब हो रहे हैं। सर, लास्ट सवाल है, इनकम जनरेशन के लिए नगर निगम की आय बढ़े, उसके लिए क्या कदम अब आप उठाएंगे? और क्योंकि ये वो नगर निगम है जो कभी कहते हैं कि मुंबई को भी कर्जा यहाँ से दिया करती थी, तो अब जो है वो स्थिति नहीं है यहाँ की, तो उसको कैसे उस लेवल पर ले जाया जाएगा? देखिए, पहले हमारे पास कई सोर्सेज थे, इसमें कोई शक नहीं कि नगर निगम को ये शिमला नगर निगम ने लोन भी दिया है, लेकिन हमारे पास उस समय बहुत सोर्सेज थे। कॉलेजेस हमारे पास थे, आपके फायर हमारे पास था, हॉस्पिटल्स हमारे पास थे, उसकी इनकम सोर्स हमारे पास बहुत था। तो जो अब आज की डेट में तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, मतलब एक आपका फॉरेस्ट भी नहीं है, फॉरेस्ट चला गया, आपकी पानी का जो हमारे पास एक सोर्स था जिससे इनकम आती थी वो कंपनी में है, कन्वर्ट किया हुआ है। उसके हम 51% की शेयर होल्डर तो है, लेकिन उससे प्रैक्टिकली हमको इतना हमें मिलता तो नहीं है उतना। उसके हमारे को 14-15 करोड़ हमारे को इनकम होती थी, अब वो डायरेक्ट हम उसको लॉस में जा रहे हैं। तो
सारी चीज़ें करने के बावजूद भी हम ये अपने सोर्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो अलग अलग विभाग हैं हमारे, अपनी शॉप्स को भी हम बना रहे हैं, अपना जहाँ जहाँ हम पार्किंग बना रहे हैं उस पार्किंग में हमने शॉप्स को रखा हो, उसको रेंटल करेंगे। और हमारा जो आने वाला समय है, मैं समझता हूँ जो हमारी जो अपनी ज़मीनें हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि वाइन शॉप जहाँ भी प्राइवेट सेक्टर को वो किराए पे दे रहे हैं, तो हम अपनी वाइन शॉप की जो शॉप्स हैं उसको हम अपनी ज़मीन पे बनाएं, अपनी ज़मीन का यूज़ करें और किराया उनसे लें। तो ये कोई तरह तरह का को रहेगा हमारा इनकम को बढ़ाने का। और सरकार के समक्ष भी सारी चीज़ें हम लाएंगे। ध्यानार्थ सरकार को माननीय मुख्यमंत्री खुद 2 बार यहाँ पार्षद रहे, नगर निगम की स्थिति से वो परिचित हैं, सब कुछ उनको बोलने की इतनी आवश्यकता नहीं है हम, लेकिन सरकार के समक्ष जरूर हम आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल, ये थे नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान, और इन्होंने कहा कि जो आय बढ़ाने की दिशा में भी यहाँ पर काम किया जाएगा और इसके साथ साथ जो शिमला शहर में बड़ी समस्याएं हैं, पार्किंग एक बड़ी समस्या है, इस दिशा में काम हो रहा है और कुछ बैठकें भी हो चुकी हैं, और इसके साथ साथ पानी की जो समस्या है उस समस्या को भी दूर करने के लिए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।